आओ दोस्तों, कभी सोचा है कि क्या होता है जब एक लालची समुद्री डाकू ज्यादा बड़ा निवाला ले लेता है। मिलिए कैप्टन सोहिल से, नाहर पर का कुख्यात समुद्री डाकू, जिसका सोने का लालच उसके विश्वासघात के हुनर से कम नहीं था। उसके साथ ही वफादार पर बेचारे वसीम और अस्मित। सोहिल प्लान बनाते हुए, यह खजाना पूरा मेरा होगा, एक भी डबलून नहीं दूंगा। वे ब्लैक डैगर पर खजाने की तलाश में निकल पड़े। महीनों की खोज के बाद जैकपॉट, सोने, चांदी और कीमती रत्नों से भरे संदूक। लेकिन सोहिल के दिमाग में दगाबाजी चल रही थी। सोहिल सोचते हुए, मैं वसीम और अस्मित को रास्ते से हटा दूंगा, सारा खजाना मेरा होगा, वो बस कहानियों में रह जाएंगे। लेकिन हमारे पायरेट दोस्त बेवकूफ नहीं थे, उन्हें उसकी गंदी चाल का पता चल गया था। अस्मित धीरे से, वसीम, सोहिल कुछ गड़बड़ कर रहा है, इसे सबक सिखाना पड़ेगा। वसीम हंसते हुए, ये बचकर नहीं जाएगा, इसे याद रखना पड़ेगा कि लालच बुरी बला है, हमेशा के लिए। जैसे ही अंधेरा हुआ, सोहिल लूट लेकर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बाम, वसीम और अस्मित ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अस्मित, सोहिल, तुझे लगा हम नहीं देखेंगे? वसीम, अब तेरा खेल खत्म। उन्होंने उसे बांध दिया और मजेदार बात यह है कि उसकी पैंट में वही सोना भर दिया जिसका उसे इतना लालच था। सोहिल चिल्लाते हुए, नहीं, दया करो, माफ कर दो। वसीम हंसते हुए, तेरी नैया डूब गई सोहाइल, अब समंदर में जाने का टाइम आ गया। उसकी चीखें समुद्र में गूंजती रही जब उन्होंने उसे पानी में फेंक दिया। अस्मित, ये पायरेट अब वापस नहीं आएगा। वसीम, और खजाना असली पायरेट्स के हाथों में सुरक्षित। समाप्त। याद रखना दोस्तों, लालच हमेशा नैया डुबो देता है।